नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है रेयन वेदर में। मेरा नाम है रेयन जुनेजा और ये इस देश भर के मौसम अपडेट में आप सबका स्वागत है। तो ये है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा मानसून के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, मानसून के फोरकास्ट के बारे में। उसके बाद वेदर की तरफ चलेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको मैं बताता हूँ, लेकिन सही फोरकास्ट अभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन अप्रैल में सही फोरकास्ट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अब हम आगे बढ़ें तो क्या है कि 2023 पे मानसून का असर है, वो सही बात है, यह असर पड़ने वाला है और बहुत ज़्यादा चिंताजनक। अगस्त, सितंबर और जुलाई में अल नीनो उभरने की में नजर आ रही है। अगस्त और सितंबर होते होते अल नीनो और ज़्यादा उभरेगा और बहुत जनक स्थिति रह सकती है। लेकिन 2019 पे मानसून पे एक हमारा जो फैक्टर है, इंडियन ओशियन डाइपोल ने काम किया था। जो 2019 के मानसून पे आपने देखा होगा कि ये काम किया था और मानसून में अल नीनो का असर था, उसके बावजूद भी बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। उसका कारण ये ही था कि उसके ये इंडियन ओशन डाइपोल है वो पॉजिटिव की तरफ था, तो उन्होंने बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी दी थी। ये 2019 का डेटा हम देख रहे हैं। और 2000 कई 2009 2004 में भी अल नीनो का असर था और बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई थी और सूखे जैसे हालात भी कई इलाकों में बन जाते हैं। और हमारा जो दूसरा फैक्टर है, इंडियन ओशन डाइपोल है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ है। मई से लेकर जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर आते आते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है कि बारिश भी अच्छी हो जाए। जुलाई से ही ये इंडियन ओशन डाइपोल है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये अभी का जो डेटा मॉडल है वो ये यही दिखा रहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल है वो जून से पॉजिटिव होगा। और कई सारी एजेंसियां, अमेरिका की एजेंसियां ने बताया था कि मानसून कमजोर रहेगा और कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि हमारा दूसरा फैक्टर इंडियन ओशन डाइपोल है वो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ है। तो आगे देखने वाली बात है, अप्रैल में मैं आपको सही फोरकास्ट रेयन वेदर की तरफ से सही फोरकास्ट देने में मदद करेगा और अप्रैल में सही फोरकास्ट मिल पाएगा। अभी तो आपको डबल डबल अंदाजा बता देता है और इसमें कोई भी चेंज आता रहता है तो हम आपको ये ऐसी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अप्रैल तक आप इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको सही पता चल पाएगा। अब हम वेदर की तरफ चलें तो वेदर में क्या है कि पहाड़ों पर जो हमने बताया था कि 25-26 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो वो आ चुका है ऑलरेडी। और अभी भी उत्तरी हवाओं का रुख चल रहा है। उत्तर भारत और जो हमारा पूर्वी भारत है, वहाँ पे अभी भी मैदानी राज्यों में अभी भी पूरी उत्तरी हवाओं का रुख चल रहा है। तो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में जो हल्की फुल्की गिरावट हुई थी, हमने बताया था, वो अब बढ़ने लगेंगे। और जो मध्य भारत में भी हल्की फुल्की राहत है वो बिल्कुल तरीके से हट जाएगी और फिर से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखेगी। लेकिन ये रात हल्की फुल्की थी, 1-2 डिग्री तापमान गिरे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रात नहीं थी। क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फरवरी के एंड में, यानी कि सेकेंड हाफ में हम पहुंच गए हैं, तो अब क्या है कि गर्मी की शुरुआत हो जाती है और मार्च में गर्मियाँ बढ़ जाती है। तो इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये पूरी तरह गर्म रहेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह की राहत अब देखने को नहीं मिलेगी। और उत्तर भारत में भी क्या है कि अब 1 से लेकर 3 मार्च के बीच में सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। वो अपेक्षाकृत सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, तो वो पहाड़ों पर बारिश और ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल देने की संभावना में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्नोफॉल और बारिश देने वाला है। और उस समय जो उत्तरी पंजाब पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, तो वहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना रहेगी और उत्तरी हरियाणा में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना रहेगी। तो हम आप वो नजर रखे हुए, इसमें कोई भी चेंज आएगा तो हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह में जो हल्की फुल्की राहत थी वो बिल्कुल तरीके से हट जाएगी और तापमान बढ़ने लगेंगे और कई इलाकों में भीषण गर्मी है वो फिर से परेशान करेगी। अब तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है। और पूर्वोत्तर की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का मौसम साफ रहेगा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की संभावना रह सकती है। और उसके बाद ये भी बारिश थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ से पसार होगा तो ऊंची पहाड़ियों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी देखने को मिल जाएगी। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में क्या है कि कोस्टल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों का मौसम साफ रहेगा। बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम हमें नजर आ रही है और मौसम साफ पड़ेगा। और यहाँ पे भी भीषण गर्मी है वो दक्षिण भारत को परेशान करेगी और पश्चिमी तट पे भी कोई भी वेदर एक्टिविटी की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। गोवा, मुंबई से लेकर अलीबाग, थाने तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। और गुजरात में भी जो हल्की फुल्की राहत थी वो अब फिर से 39-38 तक तापमान पहुंच सकते हैं और कई इलाकों में भीषण गर्मी है वो परेशान कर सकती है। और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। जो अंडमान के जो दक्षिणी द्वीप है वहाँ पे बादल छा सकते हैं और हल्की फुल्की बारिश की संभावना देख सकती है। तो ये था पूरे बाद का मौसम पूर्वानुमान। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा
तो ये गर्मी के बारे में या मानसून के कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।